बहू क्या कर रही हो? थोड़ा गर्म पानी दे दो। मेरा गला खराब हो गया है और खांसी भी है फ्रिज का ठंडा पानी पीने से। अब से थोड़ा गर्म पानी ही दिया करना बहू मुझे। शीला के बूढ़े ससुर ने कहा। शीला चिढ़ती हुई एक गिलास नॉर्मल पानी टेबल पर रखकर बोली, अरे बाबूजी, थोड़ा सब्र किया कीजिए। सुबह सुबह और भी काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, उनका टिफिन तैयार करना और हम दोनों को भी काम पर जल्दी निकलना होता है। और आपका क्या है, आप तो दिन भर घर में ही न पड़े रहते हैं। अरे नॉर्मल पानी भी पी लेंगे तो काम चल जाएगा आपका। ऐसा बोलकर शीला वहां से किचन में चली गई और निशांत और अपना टिफिन पैक करने लगी। बूढ़े ससुर की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सोचने लगे कि ऐसा भी क्या कह दिया मैंने बहू से कि बहू ऐसा बोलने लगी। वो वही पानी पीने लगे और खांसी की दवाई मंगाने की वो सोच रहे थे, पर बहू के बेरुखीपन को देखकर उनकी कुछ दोबारा बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। वो वही पानी पीकर बाहर पार्क में जाने के लिए निकल गए और वहीं पार्क में घास पर बैठकर ये सोचने लगे कि जब पत्नी जिंदा थी तब उनका कितने अच्छे से ध्यान रखती थी, उन्हें सब कुछ समय से खाना पानी लाकर देती थी। तब बहू का भी स्वभाव अच्छा था। कितने खुशी के दिन थे वो। लेकिन 3 साल पहले किसी बीमारी की वजह से उनकी पत्नी हमेशा के लिए उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। अब तो वे बिल्कुल अकेले थे। बहू और बेटे भी उनकी कोई फिक्र नहीं करते थे। लेकिन क्या करते वो, जाए भी तो कहाँ जाए। बस वो अपने पोते को ही अपना खिलौना समझते थे। पर पोते की भी पढ़ाई, स्कूल, ट्यूशन में बहू इतना बिजी रखती थी कि वो पोते के साथ भी समय नहीं बिता पाते थे। बस हफ्ते में एक संडे का ही दिन आता था, बहू की भी छुट्टी रहती तो वे उन्हें पार्क में ही जाने को कहती रहती थी। इसलिए वो भी अपना ज्यादातर समय पार्क में ही बिता देते थे। उनके बेटे निशांत को भी ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं मिल पाती थी। शाम को जब ऑफिस से आता तो 2 बातें कर लेता था बस। वो बूढ़े काफी अकेले थे। उन्हें अब बस अपनी पत्नी की ही याद आती थी। बहू अपने ससुर से हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती थी। खाना वो अपने हिसाब से बनाती, उन्हें कम ही परोसती और कुछ मांगने पर कोई जवाब ही नहीं देती, या कभी कहती कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो रोज ही बस नाम मात्र के लिए ही खाते और डर डर कर रहते कि कहीं बहू गुस्सा ना हो जाए। उनका घर और संपत्ति भी बेटे बहू ने बुढ़ापे का हवाला देकर अपने नाम करवा लिया था। वो अपनी तरफ से बिल्कुल ही एक जगह शांत चित्त रहते कि उनसे कोई गलती ना हो। उन्हें बहू का हल्ला हंगामा बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। पर क्या करते वो, अपनी जिंदगी को अपनी किस्मत समझकर उसे काट रहे थे। एक दिन वो अपने छत पर पौधों में पानी डाल रहे थे, तभी एक मिट्टी का गमला उनसे टूट गया, जो उनकी बहू एक दिन पहले ही कहीं से खरीद कर लाई थी। अब क्या होगा, वो बूढ़े एकदम सिहर गए थे। शाम को जब उनकी बहू ऑफिस से घर आई और छत पर गई तो वहां वह टूटा हुआ गमला देखकर गुस्से से फूट पड़ी। शीला ने पूरा घर सिर पे उठा लिया। शाम को पति के घर आते ही उसने शर्त रखी कि या तो बूढ़े को घर से हटाओ, नहीं तो वो वहां से कहीं और चली जाएगी। वो बोली, मैं दिन भर ऑफिस का काम देखूं, तुम्हें देखूं, बच्चे को संभालूं या इनके ड्रामों को झेलूं। ये रोज कोई ना कोई सामान नुकसान कर देते हैं। मैं तंग आ गई हूँ इनसे। यह सब सुनकर निशांत उन्हें वृद्धा आश्रम भेजने को तैयार हो गया। वो बोला, ठीक है, मैं कल ही वृद्धा आश्रम में कमरा इनके लिए बुक करवाता हूँ। ये सच में पागल हो गए हैं। ये हमारे साथ इस घर में रहने के लायक नहीं है। यह सारी बातों को निशांत का 12 साल का बेटा सूरज भी सुन रहा था। वह बोला, हाँ पापा, वृद्धा आश्रम में जब दादाजी को छोड़ने जाना तो मुझे भी लेकर जाना पापा। निशांत बोला, क्यों बेटा, तुम क्यों जाओगे वहाँ? तब सूरज ने कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि बूढ़े लोगों को जिस जगह रखा जाता है वो जगह कहाँ और कैसी होती है, क्योंकि मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा और आप दोनों मम्मी पापा बूढ़े हो जाओगे और आप लोग भी कुछ ना कुछ चीजें नुकसान करोगे तो मैं भी आप दोनों को यहाँ से हटाकर
वहीं रखवा कर आऊंगा। यह बात सहज ही अपने बेटे से सुनकर दोनों पति पत्नी को मानो करंट लग गया हो। दोनों पति पत्नी के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने बेटे सूरज की आंखों में देखकर फिर उस बूढ़े को देखने लगे। तभी सूरज ने कहा, पापा, दादाजी बूढ़े हैं तो क्या इस घर में रहने का उनका अधिकार नहीं है? वो अब नहीं कमा रहे तो क्या हुआ? उन्हीं की कमाई से आप पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हैं। ये इन्हीं की कमाई की देन है। अगर उन्होंने अपनी कमाई से आपको नहीं पढ़ाया लिखाया होता तो क्या आप यहाँ होते? जैसे मैं आपका लाडला हूँ वैसे ही प्यार आपको दादाजी ने भी आपको किया है। आपको इस काबिल बनाया कि आप 2 पैसा कमा सके। ये घर भी इन्हीं की देन है जहाँ से आप इन्हें हटाने को कह रहे हैं। पोते की बातों को सुनकर वो बूढ़े अपने पोते को पकड़कर रोने लगे। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। दोनों पति पत्नी को भी अपनी करने का एहसास हुआ। सूरज ने फिर कहा, मम्मी पापा, आप दोनों तो ऑफिस में रहते हैं। यहाँ पर दादाजी हैं जो दिन भर मेरा ध्यान रखते हैं, घर के गार्जियन के जैसे। मैं जो भी इनसे मांगता हूँ दादाजी मुझे ला कर देते हैं। अगर ये इस घर में नहीं रहे तो आप लोग जो ऑफिस में बेफिक्र होकर रहते हैं, क्या आप लोग इतना बेफिक्र रह पाएंगे मुझे अकेला छोड़कर? अरे कोई मेड भी इनके जैसा देखभाल नहीं करेगी। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निशांत और शीला को अपना भविष्य नजर आने लगा और वो उन बूढ़े पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। पर वो बूढ़े अपने पोते को एकटक निहार रहे थे और आंखों से अश्रु की धारा बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।